आज हम जंजवार में जिस मसले पर बात करने जा रहे हैं, मीडिया में आम तौर पर उस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होती। मसला है अंधविश्वास का। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक महिला ने एक छोटी बच्ची जो 5-6 साल की है, उसका दिल निकाल कर खा लिया है, उसकी जान चली गई है, क्योंकि वह अपने लिए एक बच्चा चाहती थी। आपको सुनकर उस महिला पर गुस्सा आ रहा होगा, लगता होगा उसको मार डाले, उसी तरह निस्संस तरीके से। लेकिन यह सब कुछ अंधविश्वास के कारण हुआ है। वह महिला कोई अपराधी नहीं है, वह महिला सिर्फ अपने लिए एक बच्चा चाहती है और बच्चा चाहने के चक्कर में उसने ये सब किया है। जाहिर तौर पर किसी बाबा, ओझा, गुनी, तांत्रिक, मुल्ला, मौलवी, जिसने भी उसको समझाया है, समझाया होगा। इन तमाम सवालों पर समझने के लिए हमारे साथ इस समय माधव बावगे हैं। माधव बावगे पिछले 40 वर्षों से, यानी 4 दशक से अंधश्रद्धा के खिलाफ महाराष्ट्र में काम करते हैं। वह जिस संगठन से जुड़े हैं उसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति महाराष्ट्र। उसके वह प्रदेश प्रधान सचिव हैं महाराष्ट्र राज्य के। हम उनसे समझेंगे कि यह सब कुछ क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए भारत में क्या कानून है, क्या सुविधा असुविधा है और यह क्यों बढ़ता जा रहा है, बजाय कि हमारी सरकारें हर साल के अपने आंकड़ों में कहती हैं कि यहाँ शिक्षा का रेट प्रतिशत बढ़ रहा है, लोग शिक्षित और ज्ञानी हो रहे हैं। माधव भागवे जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, जो कानपुर की घटना हुई है, आपको हमने जैसा कि बनाया, शायद आपने पढ़ा भी हो, वो उस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या? अजय प्रकाश जी और जनज्वार.com के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है जी। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन यानी महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति के ओर से मैं कानपुर में जो घटना घटी हुई है उसका मैं विरोध करता हूं, उसके बारे में मेरी असहमति व्यक्त करता हूं। और 21वीं सदी में देश में ऐसी घटना घटती है, इससे समाज में हम शर्मिंदा है। इतनी शिक्षा आगे बढ़ी है लेकिन भी अंधविश्वास अभी कम नहीं हुआ है। इसके लिए देश में और हर राज्य में उसके खिलाफ जबरदस्त कानून होनी चाहिए। उसके सिवा वो समाज का प्रबोधन और कानून की वजह से ऐसी घटना कम हो जाएगी। लेकिन जब तक ये कानून नहीं हो पाता तब तक ऐसी घटना घटती है, उसकी मैं निंदा करता हूं। और महाराष्ट्र में अंधविश्वास के बारे में बहुत बड़ा काम हुआ है। हर क्षेत्र में अंधविश्वास फैला हुआ है, वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, राजनीति हो, शिक्षा हो, खेल हो, सभी क्षेत्र में अंधविश्वास फैला हुआ है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर कहते थे कि शिक्षा का सार्वत्रिकरण होगा और शिक्षा समाज तक, देहात तक पहुंच जाएगी और अंधविश्वास कम होता जाएगा। लेकिन शिक्षा देहात तक पहुंची लेकिन अंधविश्वास कम नहीं हुआ है। शिक्षा लेने वाले शिक्षित लोगों में भी अंधविश्वास दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और उसकी निंदा जितनी करनी हो वो कम है। लेकिन हर अपने भारत देश का संचालन भारतीय राज्य घटना से होता है और भारतीय राज्य घटना में एक कलम है नागरिकों का कर्तव्य जो है, उसमें एक कर्तव्य बताया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज तक पहुंचाना, ये हर नागरिक का कर्तव्य लिखा हुआ है। तो भी वो लोग अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाते, शिक्षित लोग भी वो पूरा नहीं कर पाते, इसलिए ऐसी घटना घटती है। जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आखिरी लोगों तक जब तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये ऐसी घटना होती जाएगी। उसके बारे में आपसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी बात करेंगे आगे। ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कानून बनाने से एक हद तक रोक लगेगी। देश अक्सर कहता है कानून बनाने से कोई उपाय नहीं निकल रहा है। आप लोगों का जो अंधश्रद्धा के खिलाफ काम करते हैं महाराष्ट्र में, वहां कानून बनाने से क्या वहां के अंधविश्वास में कमी आई है, सामाजिक जागरूकता में को बढ़ावा मिला है? कानून बनाने से हर प्रश्न
छूटते नहीं है, ये सही है, लेकिन उस कानून अगर किताब में रह गए तो उसका असर नहीं होगा। वो कानून की समाज में जागृति होनी चाहिए, जिसके लिए कानून है उस लोगों तक वो कानून पहुंचाना चाहिए। और जैसे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने अंधविश्वास के खिलाफ 2 कानून महाराष्ट्र में बनाने के लिए सरकार को पारित करने के लिए मजबूरन कर दिया है। और महाराष्ट्र में हम सफल हो गए हैं कि महाराष्ट्र में अंधविश्वास के खिलाफ एक कानून हो गया और सामाजिक बहिष्कार के विरोध में एक कानून हो गया। और ये दोनों कानून का हम संगठन की ओर से और महाराष्ट्र शासन की ओर से दोनों तरफ से उसका आखिरी लोगों तक जनजागरण किया है। उसीलिए लोगों तक एक कानून पहुंच गया है। इसलिए वो एक कानून और लोगों तक एक कानून पहुंचाने की जनजागृति के माध्यम से अपने ऐसे घटना घटने में बहुत कम आई है। जहां तक कानून पहुंचा है वहां तक ये घटना नहीं घटती है, जहां तक कानून नहीं पहुंचा है वहां ऐसे घटना घट सकती है। तो भी हमारा पाड़े तक ये कानून पहुंचाने का काम महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति करती रहती है। जी, अच्छा, एक चीज बताइए कि उत्तर भारत के 2 बड़े राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश, आप यहाँ के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं हम सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देते हैं, सबसे ज्यादा काबिल नेता देते हैं, सबसे ज्यादा IAS PCS देते हैं। ये सारी बात करने वाला बिहार और उत्तर प्रदेश अंधश्रद्धा में, अंधविश्वास में देश के सबसे ज्यादा जो टॉप के राज्य हैं उनमें शामिल है। यहाँ कोई ऐसी पहल होती उत्तर भारत के इन 2 राज्यों में जो बड़े राज्य हैं, जो लोकसभा में सबसे ज्यादा विधायक अगर सांसद अगर मिला दे दोनों राज्यों को तो भेजते हैं, यहाँ कोई पहल होती आपको क्यों नहीं दिखती? आप लोगों के यहाँ लोग मीटिंगों में जाते होंगे, यहाँ से क्या वजह रही? देखिए, मैं आपको एक बताना चाहता हूं जी कि उत्तर प्रदेश और बाकी उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान, पंजाब हो, दिल्ली हो, बिहार हो, ऐसे राज्यों में वहां के सांसद ज्यादा से ज्यादा देते हैं, लेकिन सांसद देने से नहीं है प्रश्न मिटेगा नहीं है, लेकिन उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और समाज में अंधविश्वास का पूरा उन्मूलन होना चाहिए। ऐसी समझ रहने वाले लोग अगर संसद में गए तो उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माध्यम से महाराष्ट्र में 2 कानून पारित किए हुए हैं और देश में पहला राज्य है ऐसे कानून पारित करने वाला महाराष्ट्र। हमारी मांग ये है, प्रधानमंत्री से हम बहुत बार मिलने की कोशिश की है, राज्य के मुख्यमंत्री को भी हम प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने की हम बार बार कोशिश कर रही है कि हम ये कानून देश में अगर लागू हो जाएंगे तो हर राज्य को वो कानून राज्य में वो कानून लागू हो जाते हैं और उस कानून का जो लोगों तक पहुंचाने का काम अगर हो गया तो ये सब उसी राज्य में भी ऐसे घटना नहीं घटनी चाहिए और नहीं होगी। उसका एक उदाहरण देता हूं आपको। 2017 में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इस राज्यों में बाल कटने का, चोटी कटने की घटना घटी, ये अफवाह फैली हुई थी और उसके कारण ये सभी राज्यों में तंग आ गए थे। तभी मैं TV9 पे इसके बारे में 2 घंटे बातचीत की थी। तो इसका एक ही मकसद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्तर पर अगर ये कानून अगर पारित हो जाएगा, हर राज्य में, हर देश में अंधविश्वास है तो उस अंधविश्वास के लिए कानून नहीं है, बाकी कानून धारा है उसके बारे में जो कुछ होगा, लेकिन अंधविश्वास के लिए अगर कानून नहीं होते तब तक ये ऐसी घटना घट जाएगी। हम प्रधानमंत्री से और सभी संसद के लिए हम चाहते हैं कि एक सेंट्रल में कानून करना चाहिए। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र में काम करती है, लेकिन महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। वो राजस्थान में हम शिविर लिए हैं, हरियाणा में शिविर लिए हैं,
उत्तर प्रदेश में शिविर लिए है, मध्य प्रदेश में इसके प्रशिक्षण शिविर लिए है, दिल्ली में दिल्ली अंधविश्वास उन्मूलन समिति काम कर रही है। ऐसे हर राज्य में अगर इसका काम चलता होगा और लोगों तक अंधविश्वास के बारे में जन जागृति अगर ज्यादा हो सकी तो ये ऐसी घटनाएं कम हो जाएंगी। महाराष्ट्र में भी अच्छा पुत्र प्राप्ति। माधव जी, एक बात देखिए कि आगे करेंगे, एक बात देखिए कि जैसे आप कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री से चाहते हैं अपील करना, हम कोरोना थोड़ा देखें, अभी समय चल रहा है, हमारे देश के तमाम सांसदों ने, स्वास्थ्य मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उन्होंने कहा जैसे जैसे भारत में टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कोरोना खत्म हो जाए। एक दूसरे सांसद हैं कहते हैं कि गोबर से लेपने से कोरोना खत्म हो जाता है। एक तीसरे सांसद जो आपकी भूमि पर पैदा हुए, उनका आधार इलाका भी आपका लातूर जहां बैठे हैं, वो हमारे साहब गो कोरोना गो वाले रामदास अठावले, उनका भी रहा है। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जब ऐसे लोगों से घिरे पड़े, दूसरा कि अगर हम यूपी की बात करें तो कल ही हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कहा कि केदारनाथ से बुलावा आया है, रात में सपना आया था तो अब मैं जा रहा हूं। और दूसरी तरफ उन्हीं के राज्य में एक महिला जो है दिल निकाल के खा जाती है कि उसको बेटी पैदा हो। ऐसे में आपको कैसे लगता है कि प्रधानमंत्री तक अगर पहुंच भी जाए तो ऐसे ऐसे जो नमूने भरे पड़े हैं इनको मतलब इनके ज्ञान का क्या करेंगे आप लोग कभी सांसदों के अंधश्रद्धा को दूर करने का अभियान क्यों नहीं लेते? नहीं, हम तो महाराष्ट्र में जो राजनीति वाले लोग हैं, जो पत्रकार है, शिक्षा न देने वाले टीचर्स है, प्रशासन करने वाले जो अधिकारी है, उनके प्रशिक्षण लेके उनके दिल में से अंधविश्वास निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन सांसद हो, संसद में जाने वाले जो लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, वो अगर पूजा पाठ करने से कोरोना जाएगा ऐसा बोल रहे हैं, इसकी गोमूत्र या गोबर अगर लगाने से कोरोना जाएगा ऐसे बोलने वाले अगर सांसद हो सकते हैं तो अंधविश्वास कम नहीं हो जाएगा। वैज्ञानिक सोच जिस सांसद में है, अगर लोगों के भले के लिए जो कुछ करना है उसका अगर उनमें सोच हो तो देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन वो लोगों के वोट के माध्यम से अगर अंधविश्वास फैलाने लोग अगर न संसद में न गए तो अंधविश्वास कम नहीं होने वाला है। वो भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन संविधान में जो लिखा है उसका अमल नहीं करते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। माधव जी, हमें ये बताइएगा कि आपकी जो संस्था है उसका जो प्रयास है, उसका कोई मतलब जो प्रयास है वो किस रूप में दिखाई देता है? अंधविश्वास तो हर क्षेत्र में है। उस अंधविश्वास महाराष्ट्र में भी पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कुआओं को पानी लगने के लिए ऐसा नर बलि दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे और अंधविश्वास के जो कुछ घटना है उसके वैसी घटना लेके हम महाराष्ट्र सरकार की तरफ कानून बनाने के लिए प्रयास करते थे। 18 साल आंदोलन किए लेकिन वो कानून पारित नहीं होता था। लेकिन डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी का खून होने के बाद तुरंत एक कानून पारित हो गया। उस कानून का नाम है महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इन ह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013। ये कानून पारित हो गया और इस कानून पारित होने के बाद अभी तक कम से कम 600 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए हैं और उसमें से जो कुछ नतीजे बाहर आए हैं वो कानून की ओर से बाहर आए हैं, कानून के खिलाफ नहीं गए हैं। ये हमारा इसमें सफलता रही है। और महाराष्ट्र के साथ साथ हम देश सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये कानून पारित होना चाहिए था
इसके बारे में हम 2013 से अभी तक प्रयत्नशील है। लेकिन हमारे पड़ोस में जो कर्नाटक राज्य है, उस कर्नाटक राज्य में हम जाके उसके बारे में गवर्नमेंट को मिले हैं, वहाँ के लोगों को मिले हैं, वहाँ के कुछ संगठनों को मिले। उस माध्यम से कर्नाटक सरकार ने भी ऐसा कानून पारित किया है। लेकिन ऐसा कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित करना चाहिए। वो होने के बाद हर राज्य में पारित हो जाएगा और हर राज्य में घटने वाली ऐसे अंधविश्वास के खिलाफ जो मामले है, उसके खिलाफ ये कानून के माध्यम से उसको अटकाव हो जाएगा। ऐसा हमारा कहना है और उससे हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक कानून सेंट्रल गवर्नमेंट पे पारित होना चाहिए ऐसा। अच्छा, किताबों में बच्चों के बीच जैसे जो अंधविश्वास है, बच्चा होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे अंधविश्वासी हो जाता है, तो किताबों में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के बीच आप लोग अंधश्रद्धा के खिलाफ जो कहानियां हैं या जो लॉजिकल बातें हैं या जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की आप बात कह रहे हैं, वो सब आप लोगों ने क्या वहां के कोर्स में, किताबों में महाराष्ट्र के शामिल करा पाए हैं क्या? कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसी बातें जिससे कि बराबर है जी। हाँ, शिक्षा के धोरण से अंधविश्वास दूर हो जा सकता है, लेकिन अगर शिक्षा की किताबों में अगर अंधविश्वास वाली घटना होते हैं तो वो वैसे ही बढ़ता जाएगा। महाराष्ट्र में हम शिक्षा नीति में कुछ बदलाव लाने के लिए प्रयास किए हैं, ऐसे कुछ घटना उसमें दिए है और उसके बारे में वो एक तरफ वो प्रयत्न चल रहा है। दूसरी ओर हम हमारे महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संगठन है, बड़े बड़े गांव में है, तालुका लेवल पे है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। और उस अंधविश्वास उन्मूलन समिति के माध्यम से स्कूलों में जाकर विज्ञान बोध वाहिनी, इस माध्यम से हम बच्चों में प्रोग्राम्स लेते हैं। अंधविश्वास जिस माध्यम से फैलता है, जो कुछ ट्रिक्स चमत्कार बताते हैं, वो चमत्कार विज्ञान मानता नहीं है और संतों ने भी चमत्कार मान्यता नहीं दी है। तो चमत्कार के बारे में और जो कुछ घटना घटती है, उस हर घटना को सवाल खड़ा करने का आत्मविश्वास बच्चों में पैदा करने के लिए विज्ञान बोध वाहिनी के माध्यम से हम हर स्कूल में ये जो आदिवासी लोग हैं उसके लिए भी कुछ स्कूल है, उस स्कूल में भी हमारे माध्यम से हम जा सकते हैं और गवर्नमेंट ने वैसे परमिशन दे दी है हर स्कूल में ऐसे प्रोग्राम्स लेने के लिए। और उसी समय हर स्कूल के टीचर्स को वैज्ञानिक सोच देने के लिए वैज्ञानिक जानिवा प्रकल्प के अंदर टीचर्स की ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने सम्मति दी है। उस माध्यम से हम टीचर्स को प्रशिक्षित करते हैं। टीचर्स के माध्यम से हम वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण या अंधविश्वास खत्म करने के लिए उनके माध्यम से बच्चों तक वो शिक्षा के माध्यम से पहुंचा देते हैं। और हमारे कार्यकर्ता भी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका में, हर बड़े गांव में है, इसलिए उस परिसर में जो कुछ ऐसी घटना घटती है उसी गांव में जाकर उसके बारे में पूरा जानकारी लोगों को देकर उस घटना वहां से उनके दिल से वो निकाल देते हैं हम। इसलिए महाराष्ट्र में ऐसी घटना बहुत कम घटती है और लोगों में जन जागृति हो गई है। ऐसे हर जी एक बात सवाल पूछ रहा हूं मैं, वो ये कि माधव जी आप पिछले अगर 4 दशक हैं तो टीवी के आने के बाद जैसे सुबह सुबह बाबा लोग शुरू हो जाते हैं, ये वास्तु विज्ञान, ये हाथ रेखा, ये तंत्र, ये मंत्र, ये घंटा लीजिए, ये घड़ी लीजिए, कुत्ते को बिस्किट खिलाइए, काला कपड़ा पहनिए, इस तरह की जो बातें कही जाती हैं टीवी चैनलों पर, बकायदा 1 घंटा 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, बाबाओं की बाढ़ सुबह शाम दोपहर आ गई है, तमाम बड़े चैनल हैं जो कि सैटेलाइट चैनल हैं और देश भर में दिखाए जाते हैं। आप अपना अनुभव क्या है, क्योंकि आपने टीवी के बिना भी समय देखा है और टीवी वाला भी समय देखा है, क्या टीवी के आने के बाद हमारे समाज में, खासकर मध्य वर्ग में, अंधविश्वास बढ़ा है क्या? देखिए, अंधविश्वास के खिलाफ जो बातें हैं
वो बातें टीवी पर कम आ जाती है और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले बहुत सारे घटना टीवी पे बताई जाती है। उसके बारे में हम भारत के प्रसारण मंत्रालय को हमने लिखा था और महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट से सिग्नेचर्स भेज दिए थे और ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले मालिका जो है उसके बंद करने के लिए हम उनको निवेदन दिया था। अच्छा, आप लोग लेकिन पत्र लिख उनका चुके हैं ऐसे टीवी चैनलों को? हाँ लिखा है, मैंने प्रसारण मंत्री के भारत सरकार के प्रसारण मंत्री को लिखा हुआ है। उनका कहना है कि हमें चैनल चलाने के लिए वो पैसा लगता है और उसका समय वो खरीद लेते हैं और उसमें वो क्या दिखाते हैं उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ऐसा उन्होंने रिप्लाई कर दिया। तो भी हमारे इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने एक ये लिखा है, हर जो कुछ मालिका होती है, जो कुछ ये होते हैं, इसके अगर इसके खिलाफ अपना कुछ ये है तो उसके खिलाफ हम शिकायत दर्ज आप की। हाँ आपका विरोध लिख दीजिए, ऐसा एक लाइन आ जाती है। लेकिन वो लाइन कोई पढ़ते नहीं है लोग और वो अंधविश्वास अपना लेते हैं। उसके बारे में हमारा आंदोलन चल रहा है। अगर नहीं, मैं लोगों पूछ से रहा हूं पैसा कि ले आपको क्या अनुभव है कि पहले के मुकाबले अंधविश्वास समाज में बढ़ा है, खासकर मध्यवर्गीय परिवारों में टीवी के आने के बाद? मैं ये पूछ रहा निश्चित रूप से बढ़ता जा रहा है और पढ़े लिखे लोग भी उसको सवाल करने के सवाल नहीं करते और जो कुछ आता है वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर विचार नहीं कर सकते, इसीलिए ये बढ़ते जा रहा है। लेकिन हमारी मांग ये है कि अंधविश्वास के खिलाफ जो कुछ हम जो बुआ बाबा मांत्रिक जानते हैं उसके भांडाफोड़ कर दिए है, जो भानामती के केसेस हम जो ओपन कर दिए है, उसके ऊपर टीवी मालिका हो सकती है। एक टीवी पर अपने पिक्चर भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ घटना है, लेकिन वो नहीं बताते हैं। और बाकी जो कुछ अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले चैनल ये मालिका बताते हैं, लेकिन उसमें पहले एक नोटिस लगाते कि इसमें जो कुछ है उसके ऊपर हम उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, उसमें जो है क्या बोलते उसको, उसके ऊपर भरोसा करना या मत, हाँ वो अपना ये है, इसके सहमत हम नहीं है, लेकिन मनोरंजन के लिए बता रहे हैं, ऐसा उसमें आ जाता है और लोग जो दिखाया जाता है उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जी, शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए आपके माधव जी। और हम लोग बातचीत कर रहे थे अंधश्रद्धा के खिलाफ। हमारे साथ थे माधव भावगे, हमारे साथ थे, वो पिछले 4 दशकों से लगातार अंधश्रद्धा के खिलाफ महाराष्ट्र में सक्रिय हैं और वह जिस संस्था से जुड़े हैं वह डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर द्वारा स्थापित है। उस संस्था ने महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा के खिलाफ कानून बनाने के लिए सरकार को मजबूर किया है और कानून बनने के बाद वहां के समाज पर असर भी पड़ा है। लेकिन हम देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, ये हिंदी भाषी जो राज्य हैं, यहाँ अंधश्रद्धा के, अंधविश्वास के सबसे ज्यादा मामले आते हैं, लेकिन वहां की सरकारें और समाज दोनों की निष्क्रियता बनी हुई है अंधविश्वास को लेकर। कल ही एक घटना हुई है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि कानपुर में एक मां बनने की लालसा में एक औरत ने एक लड़की का दिल निकाल कर खा लिया। जाहिर तौर पर किसी बाबा, ओझा, गुनी ने, किसी तांत्रिक ने ये उपाय बताया होगा और एक मां जो अमानवीय हो गई, अब वह जेल जाएगी, सजा होगी। जाहिर तौर पर यह सवाल सजा का नहीं है, अपराध का नहीं है, इसका रिश्ता अंधविश्वास और अज्ञानता का है। और अगर सरकार इसको जागरूकता के रूप में ले, इसको मनोवैज्ञानिक परेशानियों के रूप में ले, तो उसका उपाय हो सकता है। लेकिन वह तभी संभव है, जैसा माधव जी ने कहा, कि समाज में पढ़ाई लिखाई और समाज दोनों साइंटिफिक टेम्पर का होना चाहिए। विज्ञान पढ़ना और वैज्ञानिक समझदारी का होना दोनों दो बातें हैं। इस बात को जिस दिन समाज समझेगा, शायद बदलाव